सोनल इट्स डन ब्रो, बस कर दे भाई। सुना है अभी तक बैटिंग कर रहा है, सुना है वहां श्रीलंकन बस में घर जाते हुए भी ये बैटिंग कर रहा था। इसको कोई आउट नहीं कर पा रहा है। आज अगला दिन हो चुका है, डे 6 शुरू हो चुका है टेस्ट का, जो कि होता भी नहीं है, लेकिन ये आज भी बैटिंग कर रहा है। इसको आज भी कोई आउट नहीं कर पा रहा है। भाई क्या प्लेयर उठा के ले आए ये, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई अभी तक कि हम ये मैच जीत कैसे नहीं पाए। 500 रन बना के भी एक टीम ये मैच कैसे नहीं जीत पाई। अनदर विन फॉर नॉन क्रिकेट फैंस। ऐसा मैच देखने से अच्छा तो मैं टॉक्सिक देख लूं। एटलीस्ट वो सिर्फ 3 घंटे का ट्रॉमा होगा, ये तो 5 दिन का ट्रॉमा लेके बैठे थे। कांट बिलीव जस्ट आफ्टर वन गुड मैच वी वन इन श्रीलंका सीरीज, वन गुड मैच एंड वी आर बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। भाई गंभीर एंड गिल बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कूल बनने के चक्कर में फॉलो ऑन दे दिया और उसके बाद आउट नहीं कर पाए। 25 साल का एक श्रीलंका का जिसने 7 टेस्ट मैच नहीं खेले, वो बंदा हमें पेल के चला गया। उल्टा अब तो लग रहा है हम पहले मैच में फॉर्म में नहीं थे, जो हम गलती से वो मैच जीत गए और हमें उम्मीद दे दी कि हम भी क्लीन स्वीप कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लीन स्वीप होने की आदत है। अब हम क्लीन स्वीप करने वाली टीम नहीं रहे हैं। और कहीं तुम्हें गलती से ये तो नहीं लग रहा कि ये मैच तो हमने ड्रॉ किया है, हारे थोड़ी है, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, सीरीज तो हम 1-0 से जीत गए। नहीं भाई, रुक जाओ भाई, रिकॉर्ड इसमें भी टूटा है। हमारा कोच रिकॉर्ड तोड़ पगलू है, स्ट्रीक एंडिंग पगलू है, वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। तुम देखो ना, आज तक हमने जब भी श्रीलंका के अगेंस्ट फॉलो एंड एनफोर्स किया था, हम 1987 से लेके 2022 तक सारे मैचेस जीते हैं। कोई भी कैप्टन हो, कोई भी उठा के देख लो, कोहली, रोहित, धोनी, अजरुद्दीन, सबके अंडर हम लोग मैच जीते हैं। लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर और शुभमन गिल का कॉम्बो फॉलो ऑन देके कूल बनने की कोशिश करते हैं, ये लोग ड्रॉ करवा के आ जाते हैं 2026 में। इनफैक्ट वो जो लंबी लिस्ट में पढ़ता हूँ ना, सीरीज व्हाइट वॉश होने के बाद जो इतने लंबी सी ये वाली होती है, ठीक है, इसमें एक और रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। 6 कंसेक्यूटिव टेस्ट विन्स इन श्रीलंका स्ट्रीक हैज बीन एंडेड। हम इससे पहले श्रीलंका में सारे मैचेस जीतते आ रहे थे, कंसेक्यूटिवली हम लोग मैचेस जीत रहे थे, हारे नहीं थे वहां पे, ड्रॉ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब वो स्ट्रीक एंड हो चुकी है। मतलब सुपरस्टार कल्चर तुम एंड करने गए थे और क्रिकेट को एंड करके आ चुके हो अब तुम। जो मैचेस पहले हम सोचते भी नहीं थे ना इतना कि यार ये तो जीत ही जाएंगे, श्रीलंका खेलने जा रहे हैं, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, मतलब ये तो हम लोग क्लीन स्वीप करके, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। उसमें भी अब हमें ऐसे देखना पड़ता है कि भाई क्या जीत जाएंगे ना, हो जाएगा ना भाई, क्लीन स्वीप हो जाएगी ना, दूसरा मैच भी जीत जाएंगे ना, जीते हुए मैचेस तो जीत जाएंगे हम। विराट कोहली जब कैप्टन होता था, फॉर द नेक्स्ट 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। शुभमन गिल, फॉर द नेक्स्ट 60 ओवर्स द टेल एंडर्स शुड फील लाइक दे आर इन हेवन। उनको आउट मत करो भाई, उनको नए नए रिकॉर्ड बनाने दो, उनको 100 बॉलें खेल जाने दो, 50 का लगाने दो। हमें नहीं आउट करना इनको। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ये फॉर 60 ओवर्स वाली लाइन ये श्रीलंका कैप्टन बोल के गया, धनंजय डिसिल्वा बोल के गया था सोनल दिनुशा को, हमारे बॉलर्स के लिए। हमें हेल फील करवाया इन लोगों ने 3 दिन लगातार। मतलब यू कैन इमेजिन भाई हाउ स्टूपिड एंड मिसकैलकुलेटेड दिस डिसीजन वाज इस टेस्ट में फॉलो ऑन देना और ढंग से ना उसको मैनेज कर पाना, कि दिस कॉस्ट अस द WTC फाइनल नाउ। मतलब मैंने अभी लास्ट वीडियो में बैठ के पूरा सिनेरियो समझाया था, इतना बोला है कि भाई एक मैच नहीं हार सकते, एक गलती नहीं कर सकते, अच्छा हुआ हम ये मैच जीत गए, अब यहाँ से भाई सब जीतना है। और श्रीलंका तो आसान है, आगे तो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उनको हराना मुश्किल होगा। ये तो हम जीतने वाले 2-0 जीत सकते थे, इसमें ही इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया। तुम ये देखो बेचारे की डिलीजन देखो। It will all be for nothing, which means यहाँ से एक भी गलती नहीं करनी है। शुभमन गिल, गौतम गंभीर जी, प्लीज। हो गई गलती तो हो गई हो गई भाई गलती, 1 मिनट में हो गई गलती। उसके बाद तो सुनो इस बेचारे को, मतलब इसने क्या क्या उम्मीदें लगाई थी गंभीर और गिल से। कुछ करवा दो, अब बहुत टाइम हो गया, टेस्ट में बहुत बेइज्जती हो गई है। अगर हम फाइनल निकाल भी लेते हैं ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से, आई थिंक इवन इफ वी डोंट विन, it'll be a big win for the test team for us। अगर हम फाइनल निकाल भी लेते, बेटे WTC फाइनल छोड़ो, आप रणजी ट्रॉफी का भी फाइनल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप बांग्लादेश से भी नीचे हो अभी WTC पॉइंट्स टेबल में, और अब इंडिया के चांसेस ऑलरेडी और कम हो गए हैं। मतलब तुम ये सोच के देखो, हम उस श्रीलंकन टीम को नहीं हरा पाए जिसके 11 में से मैं कहूंगा 7-8 को तो मैं जानता ही नहीं था, नाम पहली बार सुन रहा हूं मैं इनका। एंड कोई उम्मीद मत लगाओ, WTC फाइनल की रेस से हम 99.99% अब बाहर हो चुके हैं। मतलब तुम देख सकते हो 3% चांस रह गया भाई, बांग्लादेश का हमारे से ज्यादा चांस है WTC फाइनल निकालने का। इंडिया नाउ नीड्स टू विन ऑल 7 गेम्स to match the average PCT 67.4 that has been needed in the first 3 editions to reach the final। मतलब अगर हम अगले सारे मैचेस जीत जाते हैं गलती से, जो कि पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, लेकिन अगर हम गलती से जीत जाते हैं तो भी हम मैच कर पाएंगे लास्ट ईयर जिन्होंने फाइनल खेला था, लास्ट टाइम जिन्होंने फाइनल खेला था, उनके स्कोर्स को, उनकी परसेंटेज को। और अभी गारंटी नहीं है कि वो भी हमें फाइनल तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है भाई, उम्मीद नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। इवन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज को अगर तुम देख के चलो कि चलो वो होम पे है, न्यूजीलैंड 2 मैचेस अवे
नो चांस ब्रो, इट्स डन ब्रो। मतलब जब तुम सोनल दिनुशा को उसके घर में आउट नहीं कर पाए तो कैसे सोच रहे हो कि तुम टॉम लेथम को, रचिन रविंद्र और वो जो आता है ना जो वहां का टैरिल मिचेल, उसको आउट कर दोगे उन्हीं के घर पे? वो बेटा सेंचुरियां पेल के जाएंगे अभी तुम्हारे। रियलिटी ऑफ इंडिया WTC जर्नी। पहले भाई देख रहे हो रवि शास्त्री और कोहली के एरा में दो WTC फाइनल निकाल लिया हमने, मतलब ओपनिंग एडिशन का फाइनल निकाल लिया हमने, उससे अगला भी निकाल लिया डायरेक्ट। 2 हार गए वो अलग बात है, लेकिन फाइनल तो निकालते थे, जीतते तो थे। ऐसी सीरीज तो हम पेल के भाई क्लीन स्वीप पे मार के जाते थे। 2017 में कोहली क्लीन स्वीप करके गया था श्रीलंका में, फिर इसके बाद 2023-25 वाले में बुरी हालत हो गई। लेकिन अब तो बेटा भूल ही जाओ, ये अगली साइकिल का तो कोई चांस ही नहीं है। जल्दी मैच खत्म करो यार, मुझे देशभक्ति पे स्पीच देनी है यार। गौतम भगत सिंह जी आएंगे भाई स्पीच देने, बैठेंगे और बोलेंगे कि कैसे हम लोग को लाइक्स और कमेंट्स के लिए नहीं खेलना चाहिए बल्कि ट्रॉफीज के लिए खेलना चाहिए। और ट्रॉफीज तो वो ला के रख ही देते हैं हमारे पास। WTC फाइनल की भी आने वाली है हमारे पास। अब तो सीरीज जीत के भी गाली पड़ रही है। We have seen everything under Gambhir era. Still never lost the WTC final. My man GG भाई, GG era is the best. WTC final under Kohli and Shastri era lost twice. Under GG era, never. Gautam Gambhir at press conference today. I am the same guy under whom India won the first. बस वो जीत के निकल लिए भाई। अब देखो, आई नो तुम में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये टेस्ट मैच सिर्फ रील्स और स्कोर कार्ड्स में देखा है, ठीक है, मैंने भी वैसे ही देखा है, वो अलग बात है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये सिचुएशन इतना बड़ा हवा क्यों बन रहा है फॉलो ऑन का, ठीक है। इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज है। देखो, हमने पहली इनिंग में 503 रन बनाए, देवदत्त पडिक्कल वापस सेंचुरी मार के गया, बैक टू बैक सेंचुरीज, ध्रुव जुरैल ने सेंचुरी लगाई, अच्छी इनिंग्स थी, अच्छा खेले हमारे प्लेयर्स, इतने ज्यादा रन्स थे ऑन बोर्ड। ऑल वी हैड टू डू वाज कि हम उनको एक अच्छे स्कोर पे आउट करते और उसके बाद देखते असेस करते सिचुएशन क्या थी। इंडिया उसके बाद 290 पे श्रीलंका को ऑल आउट कर देती है, जो कि है 89 ओवर्स। 89 ओवर्स हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग करके मेहनत करके इनको 290 पे ऑल आउट करा। अभी भी 213 रन की लीड है और यहाँ पे कैप्टन और कोच कहते हैं बेटा फॉलो ऑन दे। मतलब तुम सोचो कि जो इंडियन बॉलर्स ऑलरेडी 90 ओवर्स बॉल कर चुके हैं भाई, थक चुके हैं, टायर्ड है भाई, बुरी हालत हो चुकी है सबकी, उनको बोल दिया अभी फिर से तुम बॉलिंग करना शुरू करो, फिर से इनकी 10 विकेटें लेके दिखाओ। और जबकि हमारे पास 213 की अच्छी खासी लीड थी, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हमने इनको 100 पे ऑल आउट कर दिया, 120 पे ऑल आउट कर दिया भाई, उन्होंने ऑलमोस्ट 300 रन बना दिए थे। कोई जरूरत ही नहीं थी, 1-2 सेशन और भी बैट कर लेते ना, 1-1.5 सेशन बैट कर लेते, तुम उस पे 100-150 का रन टारगेट बना के उसके बाद बॉलिंग करते रहते। लेकिन अपने थके हुए इनएक्सपीरियंस बिना बुमराह वाले बॉलर्स को ओवर बॉल कराने का नतीजा यही हुआ कि आपने अगली बार श्रीलंका को उनकी सेकंड इनिंग्स में आप उनको ऑल आउट ही नहीं कर पाए। वो अभी डिक्लेयर करके गए हैं, डे 5 के एंड पे वो डिक्लेयर करके गए तुम्हारे मुंह पे कि तुम हमें ऑल आउट नहीं कर पाए हो, लीड चढ़ा के डिक्लेयर कराया उन लोगों ने। दैट टू आफ्टर हमारी इंडियन बॉलर्स ने ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिंग्स के 90 ओवर, सेकंड इनिंग्स के 154 ओवर्स, दैट मींस ऑलमोस्ट 244 ओवर्स हमारी टीम इंडिया ने बॉल करे हैं। एंड उसके बाद श्रीलंका बोल के गई है बेटा हम तो एक और दिन बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ये तो टाइम खत्म हो गया तो हम छोड़ रहे हैं तुम्हें। मतलब तुम देख लो, ये गिल और गंभीर बुमराह का रिप्लेसमेंट कभी अच्छा बॉलर लेके आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे वो नहीं पता, लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग बॉलिंग लाइनअप को बुमराह जैसा इंजरी सब्सक्रिप्शन जरूर लाके दे देंगे। क्योंकि तुम देखो भाई, 250 ओवर्स बॉलिंग करी है इंडिया के बॉलर ने 3 दिन लगातार। मानव सुथार ने अकेले 53 ओवर्स डाले हैं भाई साहब, अकेला ओडीआई मैच पूरा डाल के चला गया है बंदा। उसके बाद सारांश जैन ने भी 57 ओवर्स डाले हैं, रविंद्र जडेजा ने 58 ओवर्स। जट्टू भाई की तो बिल्कुल मैच के बीच में इंजरी हो गई थी डे 5 पे भाई, उनको वापस जाना पड़ रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज दोनों ने 30-30 ओवर डाले हैं। बुरा लगता है भाई इन लोगों के लिए, कैसे पेसर्स के लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट है। और इन 5 मेन बॉलर्स में से 2 तो अभी इतने ज्यादा नए हैं हमारी टीम में, एक का तो डेब्यू था सारांश जैन का, और उसको तुमने 50 ओवर डलवा दिए। तो सोच के देखो ना ये कितना खराब है कि बेचारे पूरा दिन बॉलिंग भी करते थे, फील्डिंग भी करते थे, और उसके बाद जाके बेचारे सोते होंगे शाम को होटल में, उसके बाद बोल देते होंगे अगले दिन आके फिर बॉलिंग कर लो। मैं तो ये भी मानने को इस समय रेडी हूं कि अगर एक और दिन होता गलती से इस टेस्ट मैच को पूरा करने के लिए, बारिश से वैसे भी हमने इतने ओवर्स लूज कर दिए थे, अगर एक और दिन होता, इंडिया हो सकता है टारगेट चेस करने के चक्कर में ऑल आउट भी हो सकती थी, हार भी सकते थे हम ये मैच, क्योंकि भाई आसान नहीं होता। उन्होंने इतनी बढ़िया लीड दे दी थी, इंडिया तो जीतने का ही सोचती, ड्रॉ करने का कौन ही सोचता है, और मारने के चक्कर में ऑल आउट भी कर सकते थे हमें। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि डे 4 पे श्रीलंका 6 विकेट्स डाउन थी और डे 5 पे हम पहले 1 घंटे में एक भी विकेट नहीं ले पाए। एंड उसका पूरा रीजन ही तुम समझो ना, क्योंकि बॉलर्स में बेचारों में एनर्जी नहीं थी यार। तो ये सिलसिला डे 5 के एंड तक चला है। एंड भाई मैं बता रहा हूं
कि इससे तुम्हें बुमराह जैसा बॉलर मिले ना मिले, लेकिन बुमराह जैसी इंजरियां हमारे बॉलरों में मिल जाएंगी। और जब बुमराह की बात आ ही गई है तो मैं एक टॉपिक और छेड़ना चाहता हूँ। तुम में से कौन कौन था, सच सच बता दो, जो बुमराह को सिर्फ मानता था कि ये तो टेल एंडर की ही विकेट ले सकता है। बुमराह की अहमियत इतनी है ना हमारी टीम के लिए कि हम उसको सिर्फ उस टाइम पे मिस नहीं करते जब कोई अच्छा बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो। लिटरली कोई टेल एंडर भी पार्टनरशिप बना के चले जाए तब भी बुमराह की ही याद आती है। श्रीलंका के नंबर 8, जिसका नाम भी मुझे पहली बार सुनने को मिल रहा है, उसने 150 बॉलें खेली थी। प्रभात जयसूर्या ने नंबर 9 पे 28 बॉलें खेली। लहुरू कुमारा भाई 90 बॉलें खेल के गया है, नंबर 10 पे आके पार्टनरशिप बना के जा रहा है ये दिनुशा के साथ। टोटल इनके सारे टेल एंडर्स ने मिला के 292 बॉल्स खेली थी। दिस इज द मोस्ट बॉल्स फेस्ड बाय अ टीम्स टेल एंडर्स अगेंस्ट इंडिया इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट। प्रीवियस रिकॉर्ड्स 271 बॉल्स इन 1988। लो, गंभीर के अंडर एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब मिचेल स्टार्क करे तो भाई वाओ, व्हाट अ गॉड डैम मैच विनर भाई, स्टिल डूइंग एट 36 यार, मिच हेल स्टार्क यार। और जब बुमराह करे तो टेल एंडर की विकेट लेता है। ये करता था बुमराह, ऐसी पार्टनरशिप्स नहीं बनने देता था फालतू की। और वैसे देखो, बुमराह भी होता है तो ये हमारी एक प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ टाइम में कि टेल एंडर्स हमारे अगेंस्ट आके रन बना के चले जाते हैं। एक था जो टेल एंडर्स को टिकने ही नहीं देता था, खत्म सपाट करके चले जाता था, कोई भी हो भेदभाव नहीं करता था विकेट लेने में। वैसे मिचेल स्टार्क की बात हो ही रही है तो भाई साहब, एक्चुअली मिचेल स्टार्क बना के गया था वो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश सेकंड टेस्ट में। मतलब वो क्या मैच था भाई, क्या मैच था वो। इसको देखने से अच्छा तो उसी की हाइलाइट्स देख सकते हो भाई साहब। मतलब वो लिटरली हाइलाइट्स ही बनाई थी। स्टार्क ने 64 पे ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को, 6 विकेटें पहली इनिंग में, उसके बाद फिर से ऑल आउट कर दिया। पीक गेम। और मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश ने बहुत अच्छी फाइट बैक दी थी भाई, उनकी तरफ से भी विकेटें आ रही थी, बट 10 विकेट्स हॉल भाई, ये एक्सपीरियंस लेके आता है। मिचेल स्टार्क का एक्सपीरियंस ये लेके आया था टीम में, जो उसने पहला टेस्ट हारी ऑस्ट्रेलिया और सेकंड में कमबैक करवाया, बोला खुद जिताऊंगा, 36 साल का हो तो क्या हुआ भाई। लेकिन एक बीकेएल टीम को मैं जानता हूं जो कि 35 से ऊपर के लोगों को खिलाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको ट्रांजिशन और यंग प्लेयर्स चाहिए अपनी टीम में। उनको नहीं शम्मी भूवी खिलाने भाई टेस्ट वेस्ट में, उनके लिए वो थोड़े टू ओल्ड हो चुके हैं, टू अनफिट हो चुके हैं। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? ये दीवार भाई अभी तक खड़ी हुई है, अभी तक नहीं तोड़ पाया इसको कोई। भैया ये दीवार नहीं टूट सकती, सोनल दिनुशा की दीवार नहीं टूट सकती भाई साहब। 4 इनिंग 3 सेंचुरीज, माय गॉड। Lowest score of 84 in this series. Blood was on another level. सोनल दिनुशा स्कोर इन दिस सीरीज देख लो भाई, 100, फिर 84, फिर 103, उसके बाद ये 101 नॉट आउट लिखा हुआ है, लेकिन टोटल 133 मार के गया था इस मैच में। मतलब दिस फील्स लाइक कोहली फ्रॉम 2016 वाले नॉक्स यार। टोटल 420 रन मारे हैं, 420 बनाया है गंभीर का, और 722 बॉलें खेल के गया है थाला फॉर अ रीजन। मैं पूछता हूं उसके बाद भी इसको प्लेयर ऑफ द सीरीज कैसे नहीं मिला? मतलब आई नो इंडिया वन द सीरीज, आई नो पडिक्कल आल्सो हैड 2 सेंचुरीज इन दिस सीरीज, बट भाई दिस गाय वाज ऑन अनदर लेवल। वो जो 8-10 राउंड्स खान सर कहते हैं ना मैंने देखे हुए हैं, वो उसमें से 4 तो सोनल ही मार के गया है, बाकी के यश ने लगाए थे भाई। लिटरली श्रीलंकन ट्रेविस हेड, ऑलवेज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बाय द वे, ऑलवेज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगेंस्ट इंडिया बाय द वे। ब्रो आफ्टर सेइंग आई डोंट हैव अ टाइप, मैं कह रहा हूं भाई ऑलवेज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो हमें पेलता है। ट्रेविस हेड देख लो, वहां वो सैम कर्रन ने पेला था, उसके बाद ये जो मुथुस्वामी था साउथ अफ्रीका में, और ये रचिन रविंद्र, और अब सोनल दिनुशा आ चुका है। ये मिडिल ऑर्डर के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो थोड़े बहुत ओवर भी डाल सकते हैं। ये वी हैव अ टाइप, डाल दो अपने हिंज प्रोफाइल पे, वी हैव अ टाइप भाई। बट आई स्टिल कांट डाइजेस्ट कि 3 सेंचुरीज इन 4 इनिंग्स इज नॉट इनफ फॉर अ प्लेयर ऑफ दिस सीरीज। मैं तो कहता हूँ सीरीज जीते हम, ट्रॉफी हमें ही मिलनी चाहिए थी। देवदत्त पडिक्कल वाज टू गुड, उसको एक प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया, लेकिन दिस प्लेयर ऑफ द सीरीज बिलोंग्स टू दिनुशा। ही इज द रीजन कि ये मैच हम जीत नहीं पाए और क्लीन स्वीप नहीं कर पाए। बताओ और क्या करे एक प्लेयर। मतलब सोचो, इसने 4 इनिंग में 420 रन बना दिए, बाकी श्रीलंका का कोई भी बैट्समैन 200 से ऊपर नहीं बना पाया इस सीरीज में। 722 बॉलें इसने खेली, बाकी श्रीलंका का कोई बैट्समैन 310 बॉलों से आगे नहीं बढ़ पाया। एंड ऑल दिस इस बंदे ने तब करा है जब ये 6 नंबर पे बैटिंग करने आया है। भाई हमारा तो बेस्ट बैट्समैन इस सीरीज का देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा है, ऑलमोस्ट मतलब अच्छी पोजीशन है उसके पास और अच्छा सेटअप लेके आता है वो। मैं तो ये सोच रहा हूँ इनका 6 नंबर का बैट्समैन हमें इतना पेल के गया है। मान लो अभी इनके 3 बैट्समैन मिसिंग थे, मान लो इनके ऊपर टॉप ऑर्डर में एक आध कोई अच्छा और बैट्समैन होता, हम तो खत्म थे। मतलब ही वाज सो गुड 400 रन बनाना, क्योंकि पडिक्कल ने इस सीरीज में 300 रन मारे 2 सेंचुरीज के बाद, लेकिन बाकी अपने इंडियन ओपनर्स को मिला के टोटल 300 रन भी नहीं बन पा रहे हैं। आई मीन दैट इज रियल ऑरा भाई। तुम सिर्फ 25 साल के हो, तुमने 7 टेस्ट से भी कम खेले हैं, 3 दिन तुमने इंडिया के बॉलर्स का घी निचोड़ के रख दिया उनको बॉलिंग करवा करवा के, और तुम इंडिया को WTC फाइनल डिनाई करके आ रहे हो सिंगल हैंडेडली। एक सीरीज में 3 सेंचुरीज लगा के आ रहे हो, बिगेस्ट फ्लेक्स भाई। आफ्टर 18 लॉन्ग ईयर्स एन इंडियन कैप्टन इज बॉलिंग इन अ टेस्ट मैच इन श्रीलंका, और पहली ही बॉल पे छक्का
कालिया शुभमन गिल ने बॉलिंग करने आया था दिनुषा को। रहने दो सिराज भाई, इट्स डन फॉर अस भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ब्रो वाज बैटिंग सो वेल कि ये सारा भांग भोसड़ा भी काम नहीं आया, और सिराज तो सिर्फ बेल्स बदल रहा था। ध्रुव जुरैल बेचारे ने आके स्टंप्स ही पलट के रख दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सोनल इज डन ब्रो, प्लीज टेक अ पॉज एंड थ्रो योर विकेट, यही बोल रहे थे सब। ब्लड शोड अस व्हाट इट फील्स लाइक टू बी द ऑपोजिशन व्हेन राहुल द्रविड़ स्टैंड्स लाइक अ वॉल। फैक्ट्स, हमारे जमाने का राहुल द्रविड़ हो रखा है बिल्कुल। इफ राजीव शुक्ला प्रेजेस यू इट मींस यू हैव रियली अचीव्ड समथिंग। राजीव शुक्ला ने ट्वीट डाला था, दिस सोनल ऑफ श्रीलंका इज एन अमेजिंग प्लेयर लुकिंग लाइक तेंदुलकर, कैन बी अ वंडरफुल टेस्ट प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। भाई साहब देख लिया हमने, हमारे अगेंस्ट तो पेल ही दिया भाई। इसका बेयर मिनिमम लोगों का मैक्सिमम होता है। भाई साहब ऐसी इनिंग खेल के गया है। WTC फाइनल खेलने के चांसेस पानी में गए छपाक। देख रहे हो बेचारे केएल राहुल का क्या हाल करके रख दिया है इन लोगों ने। श्रीलंका बैटिंग डेप्थ नंबर 7 पे ब्रायन लारा, फिर डॉन ब्रैडमैन, फिर गैरी सोबर्स, फिर विव रिचर्ड्स। इट फेल्ट लाइक दैट ओनली। नाउ अपनी टीम की बात करें तो कैप्टन शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। सोनल दिनुषा का इस सीरीज में लोएस्ट स्कोर वाज 84। शुभमन गिल के टोटल रन्स इन दिस सीरीज वाज 74। वी नो भाई हमारी सीरीज कैसी गई है फॉर कैप्टन। बॉल्स फेस्ड बाय नेहरू कुमारा, अ नंबर 10 श्रीलंकन 148। बॉल्स फेस्ड बाय मॉडर्न डे ब्रैडमैन शुभमन गिल 1। ये किसने डाल दिया यार? ये मैं बता रहा हूँ, मैं शुभमन को कुछ बोल ही नहीं रहा। देखो ऑनेस्टली एज अ बैट्समैन शुभमन गिल के लिए सीरीज एक्सेप्टेबल हो सकती है, इवन तो नहीं होनी चाहिए, बट ही हैज बीन बैटिंग वेल फॉर अस पिछले कुछ टाइम से। अच्छा स्कोरर रहा है वो। एक सीरीज थोड़ी ठंडी चली गई जहां पे एक्चुअल फ्लैट पिचेस नहीं मिली। ये नहीं बोलूंगा मैं, बट आई जेन्युइनली फील कि बैटिंग ओवरलुक करके कैप्टनसी पे ज्यादा फोकस आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट जिताया अच्छी बात है, फर्स्ट टेस्ट वी वन, बहुत अच्छे से हम जीते उसको, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एरर कर दिया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई जेन्युइनली फील कि देखो गेम सब खेल रहे होते हैं, 11 प्लेयर्स खेलते ही इतना खेलते हैं, इतना एक्सपीरियंस होता है, कैप्टन कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छे लीडर में और एक मतलब डिसेंट ओके कैप्टन में फर्क यही होता है कि वो ऐसे मोमेंट्स में शाइन कर जाता है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक शुभमन गिल का डिसीजन यहाँ पे बहुत ही खराब था, अपने प्लेयर्स के लिए खुद खराब था, जो बॉलर्स इतना फटीग हो गए, और दूसरा कि तुम मैच भी नहीं जीत पाए। बताओ, यहाँ शुभमन की कैप्टनसी खराब हो गई, वहां शैनील निकल गई यार ट्रेटर्स में से। एंड देखो चलो ये सीरीज एटलीस्ट जीत गए, मैच नहीं जीत पाए दूसरा वाला, लेकिन जो एक साल से शुभमन गिल ने ऑरा गैम्बल कर रखी है उसका क्या? साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में जब शुभमन गिल टॉस नहीं जीत पा रहा था तो उसने बोला था कि द ओनली टॉस दैट आई एम गोइंग टू विन इज होपफुली इन द WTC फाइनल। तो भाई लेके जाता ना। फिर वही बात आ जाती है कि परफॉर्मेंस तो टीम ऐसी देती है कि रणजी ट्रॉफी फाइनल ना निकाल पाए, और बातें आप WTC फाइनल की कर रहे हो। टाइम टू विन टेस्ट सीरीज इन न्यूजीलैंड नाउ आफ्टर 17 इयर्स। ड्रीम बिग भाई, ड्रीम बिग नहीं, डिल्यूजन है ये। इसमें इसी बंदे ने लिखा हुआ है भाई वो ग्रीन कलर है ना, वो ही पिच है न्यूजीलैंड में। उस पिच पे हमें पता है हमारे बैट्समैन कैसे खेलेंगे। साई सुदर्शन टेस्ट करियर 383 रन्स इन 12 इनिंग्स। देवदत्त पट्टिकल in this series 328 runs in 3 innings, the most brutal end to this forced rivalry. साई it's done bro, वो तो हम तो पिछले मैच में ही बात कर चुके हैं, it's done। वो तो एक थप्पा लगा दिया इस मैच में, एक और सेंचुरी लगा के, तो हमें उम्मीद भी नहीं थी। हम तो पहले ही आपको नंबर 3 का बेस्ट बैट्समैन मान चुके थे देवदत्त भाई, लेकिन एक और सेंचुरी लगाने के लिए, कंफर्म करने के लिए थैंक यू। एंड ऑनेस्टली ही इज आवर बिगेस्ट पॉजिटिव फ्रॉम दिस सीरीज, वी नो दैट। ब्रो गॉट द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स एंड भाई ही इज नेवर लेटिंग इट गो नाउ। साई सुदर्शन बेटा देख मत चाहिए, अब आप IPL में टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं आराम से। आलिए रे आलिए बेटा, भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। बहुत रन्स मार रहे हो DDP, मेरे प्यारे वॉशी को आने दो, नंबर 3 अब उसका है यार। नहीं भाई, अदर देन देवदत्त पट्टिकल 500 का जो भंडारा हमने लगाया था शुरू में टेस्ट के, उसमें ध्रुव जुरैल ने भी भाई खूब जम के एकदम खाना खाया इस बारी। ध्रुव लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो अपना टैटू दिखाते हुए सेलिब्रेशन बाइसेप दिखाते हुए करी है ना, मजा आ गया। जय जवान जय किसान का स्लोगन लगाया, सेंचुरी मारी भाई, एंड आई वुड से अ वेरी गुड इनिंग्स अगेन। बट उसको वो बेचारे दोनों ने इतनी अच्छी सेंचुरीज मारी, लेकिन उनको वो रिजल्ट ही नहीं मिल पाया जिसके लिए वो खेले थे। स्कोरिंग एन ओवरसीज सेंचुरी एट नंबर 7 इज नॉट एज डिफिकल्ट। भाई से मजाक नहीं। फिर अगला सीजन फिर खेलने आ गए तो
लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट द असिस्ट ऑफ द क्रिकेट। ये तो देखो मानना पड़ेगा, सिराज उस दिन खड़ा रहा। जैसे ये दिनुषा के लिए लहरू कुमारा और ये सब खड़े रहे ना, सिराज ने ये काम बढ़िया करा, ध्रुव जुरैल की सेंचुरी करवा दी। एंड देखो, वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ इट जो हो चुका है इस सीरीज में, एंड जितना हम खेले हैं बॉलिंग, हम पता है हमारे बॉलर्स ने फुल एफर्ट दिया है यार, विकेट्स भी ली ओवरऑल, लेकिन उस लेवल की परफॉर्मेंस आ ही नहीं पाई क्योंकि वो भी बेचारे फटीक थे। तो किसको क्या ही ब्लेम कर सकते हो तुम। मतलब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूँ कि मैं प्रसिद्ध कृष्णा पे भी इस समय जोक्स नहीं मारना चाहता, तो तुम सोच सकते हो कि कितना सीरियस है मैटर। तो मुझे बुरा लग रहा है बॉलर्स के लिए। लेकिन सारांश जैन की बात करें तो भाई, अगर आपको ऐसी ही बॉलिंग करनी थी तो हमारे वॉशिंगटन सुंदर में क्या कमी थी। मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल ने आके सारांश जैन से ज्यादा टर्न कैसे निकाल लिया भाई, वही श्रीलंकन पिच पे। ये सारांश जैन वाला इंसिडेंट इज द वन टाइम जब सिलेक्टर्स ने अपना काम पहली बार अच्छे तरीके से करा है। गौतम गंभीर ने भी अपना काम अच्छे तरीके से करा है, लेकिन प्लेयर ने हक दिया है। आई मीन, ब्रो हैड गुड डोमेस्टिक नंबर्स, ब्रो हैड द रीजंस टू बी कॉल्ड फॉर इंडियन टेस्ट टीम। एंड कुलदीप की फर्स्ट टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस वजह से कुलदीप को ड्रॉप करके इसको खिलाना सेंस बनाता था कि चलो एक ट्राई दे रहे हो तुम नए प्लेयर को। लेकिन जो भाई साहब, जो बंदे ने हगा है, आप ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट हैंडर को आउट करने के लिए खिलाया जा रहा है और आपके अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर ही आउट नहीं हो पा रहा है। मतलब सेकंड इनिंग्स में ब्रो टुक 1 विकेट 37 ओवर्स डाल के, एंड ऑलमोस्ट भाई की सेंचुरी भी हो गई थी। दिनुषा के साथ साथ भाई की भी डब्ल्यू पे सेंचुरी हो जाती। तो ये तो फाइंड ऑफ द सीरीज नहीं कहेंगे। आई थिंक फॉर हिम ऑल्सो इट्स डन ब्रो, फर्स्ट एंड लास्ट मैच। नहीं, इससे अच्छा आई नेवर थॉट आई विल से दिस, बट कि वॉशिंगटन सुंदर को ही वापस ले आओ भाई। ही इज एटलीस्ट गुड इन टेस्ट। जिस फॉर्मेट में वो अच्छा है उसको तुम वहां पे नहीं खिला रहे हो। वैसे वो इंजर्ड है मुझे पता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे उसको खिलाओ भाई प्लीज। फाइनली देखो, मेरे को इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात नहीं कर रही, थोड़ा अलग करते हैं। मैं रेटिंग देना चाहूंगा हर प्लेयर को इस सीरीज में जो हमारे लिए खेले हैं, एंड वेदर इनको अगली सीरीज में होना चाहिए या नहीं। सारांश जैन, आपको पता है आपके लिए क्या आंसर आने वाला है, लेकिन पर्टिकल सबसे पहले आ जाता है भाई 9.5 on 10 मेरे हिसाब से। भाई 2 सेंचुरी लगा दी, फाइंड ऑफ द सीरीज था हमारे लिए। नंबर 3 का नया बैट्समैन मिल गया, साई सुदर्शन छुटकारा मिल गया, और क्या चाहिए। बाय द वे, तुम लोग भी कमेंट्स में दे देना अपनी अपनी रेटिंग हर प्लेयर के लिए इस सीरीज के लिए। मानव सुथार 16 विकेट्स भाई, आई थिंक 9 on 10 सॉलिड, बिकॉज भाई बंदा बॉलिंग करता रहा 3 दिन लगातार इसने बहुत बॉलिंग करी है भाई, बहुत ओवर डाले इसने। और पहले मैच में तो 10 विकेट्स भी ले गया था, तो वो तो अलग ही चार्म होता है। थर्ड बेस्ट प्लेयर इन दिस सीरीज आई थिंक वाज ध्रुव जुरैल भाई। देखो, एक 50 आई थी फर्स्ट टेस्ट में, उसके बाद सेकंड टेस्ट में सीधा सेंचुरी मार के बैठा है बंदा। और सिर्फ वो जो सेलिब्रेशन थी ना, जय जवान जय किसान वाली, उसके लिए 9 on 10 आधा नंबर बढ़ा के दे रहा हूँ। ऋषभ पंत गॉट 2 50s, 8 on 10 सॉलिड भाई। जब बंदा आया चोट वोट के साथ भी खेलता रहा, उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाल दी। तो ऋषभ भाई, हमें पता है भाई, जितनी चोटें लगती है बंदा उतने आके रन मारता है आके। देन आई थिंक केएल राहुल एंड जडेजा वर सेम 7.5 on 10 दे रहा हूँ। केएल हैड 1 गुड इनिंग्स पहले टेस्ट में, सेकंड में कोई ज्यादा इंपैक्ट आ नहीं पाया। प्रसिद्ध कृष्णा वो सरप्राइजिंगली डिसेंट इन दिस सीरीज, 7 विकेटें ली है, एंड इसने भी बहुत मेहनत करी है भाई 3 दिन बॉलिंग करके, इसलिए उसके लिए 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा मान लो, बस 7 on 10। बाकी देखो, सिराज से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आई वुड रेट हिम 5 on 10 बिकॉज आई जेन्युइनली एक्सपेक्टेड। भाई श्रीलंका है तुम्हारे सामने, यू डोमिनेट श्रीलंका भाई, गोट हो तुम श्रीलंका के अगेंस्ट। 1 विकेट तो लास्ट डे पे ले ही सकते थे, 1 भी विकेट नहीं ले पाए इतना एक्सपीरियंस्ड होके भी। तो थोड़ा उस वजह से मुझे लगा 5 कम होनी चाहिए। मेहनत के चक्कर में 2-3 नंबर ज्यादा दिए। जायसवाल भी 5.5 on 10 दूंगा। एक वो लड़ाई ले ली भाई, थोड़ा एंटरटेनमेंट दे दिया उसके अलावा भी जायसवाल ने भी कोई भंडारे से जायसवाल कभी नहीं खा के आ पाता, ये तुमने देखा होगा। बचा शुभमन गिल, सेकंड मैच में 50 आई भाई, उसके फुल 5-10 नंबर ले लो आप, लेकिन कैप्टनसी बहुत खराब थी। फर्स्ट टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा खराब किया है, एंड ओवरऑल भाई जितनी अच्छी बैटिंग श्रीलंका के बैट्समैन ने करी है और हमारे अदर इंडियन बैट्समैन ने करी है, जितना अच्छे फॉर्म में शुभमन गिल चल रहा है, WTC का हाईएस्ट रन स्कोरर है हमारे लिए, उससे थोड़ी ज्यादा उम्मीदें थी। बट स्टिल आई थिंक मैं थोड़ा सा ज्यादा हार्श तो हुई शुभमन के लिए। तो 5 on 10, जिसमें 1 नंबर मैंने ज्यादा अच्छा इसलिए दिया क्योंकि शैनील ने ट्रेटर्स बहुत अच्छा किया। एंड देखो, आई नो हमारे लिए बेस्ट प्लेयर पर्टिकल था, फिर भी उसको मैंने 9.5-10 इसलिए दिया बिकॉज 10 on 10 तो हमारा कोच गौतम गंभीर है ना भाई। सीरीज जिता दी, और बोलो भाई, ही इज द सेम कोच जिसके अंडर हम फर्स्ट टेस्ट जीते हैं, ठीक है, बातें नहीं कोई करेगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अब अगली सीरीज में, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।